नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 25 फरवरी 2019 और आज मैं जितने भी आपको प्रश्न बताऊंगा उनके आंसर जो है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं ये भी कहूँगा, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। मेरी मंजिलें तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। यदि व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो निरंतर उसे स्वयं को मेहनत करनी होगी, तब जाकर वह ऊंचाइयों पर पहुंच पाता है। तो चलते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑनर्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो इस प्रश्न का आंसर लगभग सभी ने सही दिया और इस प्रश्न का सही आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑनर्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, जो आंसर सभी का सही था। आज के करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंट करते हुए आपको नोट भी करना है कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और ऑपरेशन डिजिटल जो बोर्ड कार्यक्रम है, इसको जो सरकार का शुरू करने का कारण क्या है कि अब जो है प्रत्येक स्कूल को हाईटेक करने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आज नए जमाने में आपके डिजिटल बोर्ड आए हैं। तो डिजिटल बोर्ड जो है प्रत्येक स्कूल को पूरे भारतवर्ष में 2022 तक आपके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसके लिए ये योजना शुरू की गई। इससे पहले पूरे देश में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना? जिसका विकल्प 3 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये पूरे देश में चलाया गया क्योंकि स्कूलों में पहले आपके जो है ब्लैक बोर्ड वगैरह इनकी जो सुविधा है वो नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक योजना चला रखी थी। अब नए जमाने के अनुसार हाईटेक करने के लिए स्कूलों को ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना चालू की गई और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन है मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर है। और ये क्वेश्चन जो है आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी बड़े एग्जाम और छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो शुभारंभ है वो आपके काठमांडू में किया गया है। कहाँ किया गया है? काठमांडू में किया गया है। और काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, वहाँ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दूसरी बात यह है कि इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो वहाँ भारतीय एम्बेसडर या भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। वहीं बात आती है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं विद्यादेवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। वहीं नेपाल की जो मुद्रा है वो है आपके नेपाली रुपया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आजकल नेपाल में भारतीय जो बड़ी करेंसी है वो बंद कर दी गई है। 100 रुपये तक की करेंसी नेपाल में चल सकती है। इससे बड़ी करेंसी 200, 500, 1000 और 2000 तक के जो नोट है वो वहाँ पर, या इस तरह की जो करेंसी है, बड़ी करेंसी वहाँ नहीं चलाई जा सकती। वहीं नेपाल इसलिए भी चर्चा में है कि नेपाल की सीमा, ये ज्योग्राफी के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि नेपाल की सीमा जो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ लगती है, उस प्रदेश को, जो सीमा उत्तर प्रदेश बिहार के साथ लगती है, उसे तराई प्रदेश कहा जाता है। और वहाँ रहने वाले जो दास भारतीय हैं उनको मधेसी कहते हैं। मधेसी इसलिए चर्चा में रहे हैं क्योंकि नेपाल की सरकार ने हाल ही में नया संविधान बनाया है और उस संविधान में उन मधेसियों के अधिकार कम कर दिए हैं। आपके विद्यादेवी भंडारी ये भी मधेसियों में आती हैं और इन लोगों के अधिकार जब कम किए तो इन लोगों ने वहाँ विरोध किया। फिर भारत सरकार के दबाव के बाद इनके यथावत जो हैं वो आपके अधिकार जो हैं उनको प्रदान किए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है तराई प्रदेश, और वहाँ रहने वाले दास भारतीयों को नेपाल में मधेसी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके इस क्वेश्चन से थोड़ा हटकर है और ये बड़े IAS, RAS, ग्रेड 1 जैसे एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर यह कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में।
बात आती है कोलकाता की, तो कोलकाता में इसे जो प्रारंभ किया है वो आपके भारत के जो मंत्रालय है, आपके विकलांग मंत्रालय, उसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। और ये योजना आपको जरूर मैं आपको बता देता हूं कि 1999 ईस्वी में प्रारंभ की गई। इसको आप नोट कर लेना क्योंकि पूछ लिया जाता है भाई कब चलाई गई देश में, तो 1999 ईस्वी में चलाई गई। और इसका उद्देश्य क्या है कि विकलांगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। विकलांग जो होते हैं वो अपने काम के लिए उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके भारत आसियान एक्सपो और शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो भारत आसियान एक्सपो और शिखर सम्मेलन की यदि बात की जाए तो ये जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब बात आती है आसियान की, तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ये आपको ध्यान में रखना है कि आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की गई। और ये चौथा शिखर सम्मेलन है जो कि आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वहीं आसियान के जो चेयरमैन वो हैं लिम जॉक हुई। कौन है आसियान के चेयरमैन? लिम जॉक हुई हैं। और आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। दूसरी बात, इंडोनेशिया की बात आती है तो इंडोनेशिया में विश्व की एक बड़ी काल्डेरा निर्मित झील है जिसका नाम है टोबा झील है। और टोबा एक बड़ी काल्डेरा निर्मित झील है। ये भूगोल के हिसाब से आपको ये प्रश्न याद में रखना है कि टोबा झील किस देश में है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 5 है, वह है कि आपके एयरो इंडिया 2019 के 12वें संस्करण का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया है। तो एरो इंडिया 2019 का आयोजन जो है ये येलहंका एयरबेस पर किया गया है। किस एयरबेस पर? येलहंका। और येलहंका एयरबेस बेंगलुरु कर्नाटक में। ये ध्यान में रखना है कि येलहंका एयरबेस कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में, वहां से आयोजित किया गया है। और इस एयरबेस पर जो ये आपके आयोजित किया गया है इसमें तेजस, राफेल, सूर्यकिरण जैसे जो हमारे देश के बड़े विमान हैं, और राफेल तो हाल ही में चर्चा में भी रहा है कि ये फ्रांस से लिया गया है, तो इसके 3 जो है राफेल हमारे यहाँ इंडिया में भेजे गए और इनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, इनका शक्ति प्रदर्शन किया गया। और ये कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। और ये क्या होता है कि वायुसेना का उद्देश्य रहता है कि हम हमारी समय समय पर क्षमता शक्ति प्रदर्शन करते रहें जिससे देश की ताकत का और इनके ताकत के अंदाजा का लगाया जा सके। दूसरी बात यह है कि बात आती है बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो है SD कुमारस्वामी। और कर्नाटक जो है उसके राज्यपाल हैं बाजूभाई बाला। कौन है? बाजूभाई बाला हैं। वहीं वायुसेना के जो वर्तमान में चीफ मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल हैं, वो हैं BS धनोआ। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके 8वां WCSR सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 8वां WCSR सम्मेलन जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। और ये जो सम्मेलन है इसकी थीम रखी गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये ध्यान में रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इसकी थीम रखी गई। मैं एक बार और थीम बता देता हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसकी थीम रखी गई है। वहीं WCSR जो है इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो WCSR का जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस। आपको ध्यान में रखना है WCSR का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस, ये इसका पूरा नाम है। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में जो है वो सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? सियोल शांति पुरस्कार से। अब बात आती है सियोल शांति पुरस्कार की, तो इसमें इसे पाने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, पहले भारतीय हैं और प्रधानमंत्री भी हैं जिनको सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार में इन्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि दी गई है। 1 करोड़ कितने की? 30 लाख रुपए की राशि दी गई है। और ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए जो है इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को सौंप दिए हैं, या नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसको समर्पित कर दिए हैं। ये पूरा ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट को ये पैसा जाएगा। वहीं अब बात आती है दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या राजधानी है? सियोल है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है मून जे इन। कौन है राष्ट्रपति? मून जे इन है।
वहीं दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में आपके पैरेलल लाइन है 38 डिग्री पैरेलल लाइन या 38 डिग्री समानांतर रेखा जो है वो दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। 38 डिग्री समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके अंतर्राष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन जो है ये मुंबई में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में आयोजित किया गया है और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। एक ध्यान में रखना है, किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्घाटन हमारे जो आपके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव हैं हीरालाल सामरिया, उनके द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस सम्मेलन को प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके टेली लॉ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो टेली लॉ मोबाइल ऐप जो है ये भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? रविशंकर प्रसाद के द्वारा। और ये भारत के कानून मंत्री। और इस ऐप का नाम क्या है? ये ऐप का नाम जरूर ध्यान में रखना कि इस टेली लॉ मोबाइल ऐप का नाम है न्याय बंधु। क्या नाम है? न्याय बंधु। इसे आप नोट कर लेना कि टेली लॉ मोबाइल ऐप जो भारत का पहला ऐप है उसका नाम है न्याय बंधु है और ये रविशंकर प्रसाद के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी बैंकों को 48,239 करोड़ रुपए दिए हैं। तो सरकार ने 12 बैंकों को ये जो है आपके सार्वजनिक क्षेत्र के जो कंपनियां हैं बैंक हैं उनको ये 48,239 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये बैंक को ठीक से चलाने के लिए दिए हैं क्योंकि इस समय सरकार इन बैंकों से बड़े लोगों ने और छोटे लोगों ने बड़े लोन ले रखे हैं, तो इनकी स्थितियां जो है थोड़ी मजबूत करने के लिए सरकार ने इस तरह का जो है पैसा इनको उपलब्ध करवाया है। इसमें भारत के सभी बड़े बैंक SBI है, इलाहाबाद है, ये सारे बड़े बैंक जो हैं इसमें सम्मिलित किए हैं। वहीं और बार की तरह इस बार के वीडियो में भी आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन है कि डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट किए गए पहले ट्विन इंजन का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट किए गए पहले ट्विन इंजन का अनावरण जो है वो आपके किस शहर में किया गया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वाराणसी, गोरखपुर, चितरंजन और चेन्नई। ये चारों में से आपको आंसर बताना है और ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री, मैं इतना बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।